स्टूडेंट्स, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि इंटीग्रेशन पे कमांड करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ढंग से यूटिलाइज करने आना चाहिए। इसलिए ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ इसे सॉल्व करें और एक एक प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करें। यदि आप इसको सॉल्व नहीं भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप ये जान पाइए कि कहां पर मुझे कौन सा चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.2 का। आप देख रहे हैं आव्या क्लासेस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो, आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू चूज करें जिसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन दिया गया है। आपको कोई फंक्शन gx चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन दैट इज dgx बाई dx और g डैश x ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो आप देखो कि 2x dx किसका डिफरेंशिएशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। सो आप यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt के बराबर हो गया। देखो, आप इसको t मान लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करो तो क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt और ऊपर में ही आपको दिया हुआ है 2x dx। सो ऊपर वाले टर्म को आप रिप्लेस कर दोगे dt से और नीचे में लिख दोगे t से। तो अब ये मेरा जो स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है जिसके बारे में मुझे मालूम है उसमें रिड्यूस हो गया और इसका आप आंसर लिख दोगे log mod t प्लस c। टी का वैल्यू फिर आप पुट कर दोगे log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव टर्म ही होगा, इसलिए आप log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हो। तो यही इसका आंसर है। सो आपको जो काम करना है वो ये काम करना है कि जो भी इक्वेशन, जो भी इंटीग्रेशन दिया गया है उसको आपको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है, चेंज इन फॉर्म, जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है। और वो कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करोगे। अब ध्यान देना होगा कि किस टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया गया है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखो, ये प्रॉब्लम है log x का होल स्क्वायर बाई x। अब देखो कि ये log x, ये तो अजीब सा इंटीग्रेशन लग रहा है, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है। यदि आप log x को डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1 बाई x। सो क्लियरली ये जो टर्म दिया गया है ये log x का डिफरेंशिएशन दिया गया है। सवाल सॉल्व करने के लिए ऐसे देते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन का आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आप देख करके जो भी टर्म है एक एक को डिफरेंशिएट करके दिमाग में सोचो कि क्या मैं किसको मैं मान सकता हूं, टी या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो आप बोल दोगे लेट log x इज इक्वल टू टी, देन 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt, और यहां से आप लिख दोगे, ऊपर में करोगे, देखो t का होल स्क्वायर और ये हो गया dt। सो क्लियरली ये हो गया आपको टी स्क्वायर dt। तो ये हो गया टी क्यू बाई 3 प्लस सी। क्लियर है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। देखो log x का मैंने t डाला वैल्यू तो ये टर्म आपको टी स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई x किसके बराबर है, dt के बराबर है। सो इंटू dt हो जाएगा और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। सो ये अब t का आपको वैल्यू डालना होगा। t का वैल्यू क्या है, log x। तो लिख दोगे log mod x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही आपको हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब एग्जाम में कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं एक प्रॉब्लम अच्छे से लिख कर दिखाता हूं आपको, और ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, आप सोचोगे इसमें कैसे मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, ये तो सर बड़ा टफ टाइप का लग रहा है। सो आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे और सोचना होगा कि किस टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकल सकता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब आप जानते हो कि log x को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स यहाँ से निकल सकता है, कॉमन तो खैर निकल सकता है। ऐसे करके आपको बार बार सोचना होगा कि भाई कौन सा टर्म चूज करें जिसका डिफरेंशिएशन मेरे पास में अवेलेबल है। सो आप यदि x को कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा, 1 प्लस log x, बस हो गया मेरा काम खत्म, मिल गया dx बाई x।
अब तो हम कर लेंगे जल्दी से। सो अब आप मान लोगे 1 प्लस लॉग एक्स को t के बराबर, तो इसको डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप इधर लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट्स कर दोगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ सकता है डाउट कि सर log x को क्यों नहीं t माने। मैं मान लूं कि log x बराबर t, सपोज करो कि मैं मानता हूं, तब ये क्या होगा, किस में चेंज हो जाएगा, dt बाई 1 प्लस t में चेंज हो जाएगा। अब फिर आपको ये तो टफ ही है, इसका भी इंटीग्रेशन आपको तो पता है नहीं, तो बेहतर यही है कि हम पूरे को मान ले t के बराबर। लेकिन चूंकि आपने 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी को माना है, तो आपको ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डी टी बाई टी, और ये तो आपको पता है क्या होता है, लॉग मॉड टी होता है। सो अब टी का वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग मॉड एक्स, यही आ गया। इसको आप पूरा मॉड कर दोगे प्लस सी। कितना आराम से बन गया ये भी सवाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, ये बोल रहा है साइन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स डी एक्स क्या का वैल्यू क्या होगा। तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि साइन के अंदर ये जो एंगल है कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको मालूम है कि cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो आप यदि cos x को एंगल थीटा मान लोगे तो ये सुटेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो लेट cos x इज इक्वल टू थीटा, देन cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। क्लियर है। सो आप देखो कि साइन एक्स डी एक्स, ये जो टर्म बचा ये वाला, ये दोनों, इसको आप लिख दिए डी थीटा के बराबर। सो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा विथ निगेटिव साइन में चेंज हो गया ये। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब आपको मालूम है कि कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो करते हो तो आता है माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ कॉस थीटा। सो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ कॉस थीटा प्लस सी, और थीटा का वैल्यू डाल दो। सो cos x प्लस सी। देख रहे हो कितनी आराम से बन रहा है। आपको बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखना है कि आप उसको किस फॉर्म में चेंज कर पाओगे, क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्लियर है, ये अंदर में एंगल कुछ अजीब सा आ रहा, तिरछा टाइप का लग रहा है, आपको इससे मतलब नहीं रखना है, आपको इसको सुटेबल एंगल मान लेना है। सो लेट ax plus b is equal to theta, then a into dx, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएट करोगे तो b कांस्टेंट टर्म में, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, सो इज इक्वल टू डी थीटा। अब क्या हो गया कि आप dx का वैल्यू लिख दोगे d थीटा बाई a, ये तो dx का वैल्यू निकल गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई ए। क्लियर है। तो ये हो गया 1 बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको मालूम है कि 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू होता है साइन 2 अल्फा। सो उसके हेल्प से ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें साइन 2 थीटा बाई 2 में। तो ये हो गया 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा देखो 1 बाई 2a। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कॉस 2 थीटा का यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा। सो ये साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा बाई 2 और एक निगेटिव साइन के साथ। सो 1 बाई 2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2
विथ निगेटिव साइन प्लस सी, और ये हो गया -1/4a cos 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू क्या है देखो, ये है ax प्लस बी। सो ax प्लस बी, आगे में 2 आपको लगाना होगा प्लस सी, और इसको आप और अच्छे वे में लिखोगे, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस सी। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर बस एक इसका यूज किए हैं हम लोग, ठीक है। किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कुछ भी चीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके सारे दुख दुविधा सबका निवारण करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है, प्रॉब्लम नंबर 6। इससे आसान प्रॉब्लम तो आपको एनसीईआरटी दे ही नहीं सकता है। सो यदि इसको आप टी मान लो, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, बिकॉज आपको स्क्वायर रूट इसका इंटीग्रेशन का नहीं मालूम है, क्लियर है। सो आप इसको टी मान लो। टी मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो क्लियरली dx इज इक्वल टू डी टी बाई ए, और ये किस में चेंज हो गया, स्क्वायर रूट टी इंटू डी टी बाई ए। सो 1/a t का पावर 1/2 इंटू डी टी, और 1/a t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, और 2/3a ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस सी। कितना आराम से बनता चला जा रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, ये तो और भी आसान प्रॉब्लम है। और बच्चों ये देखो, इस प्रॉब्लम में इसके अंदर वाला जो टर्म है यही आपको समस्या क्रिएट कर रहा है। इसको यदि आप t मान लोगे तो फिर आप देखोगे बहुत आसानी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx बाहर में अवेलेबल भी है, और ये जो x है इसको भी आप t के टर्म में आसानी से लिख सकते हो। सो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये देखो dx, x का डिफरेंशिएशन dx हो गया, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। और अब चेंज कर दो, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस 2 और इंटू स्क्वायर रूट t इंटू dt। तो ये हो गया t का पावर t इंटू स्क्वायर रूट t माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट t dt। देखो मैं ये आपको बताने के लिए इसको अलग अलग किया, अदरवाइज एक ही लाइन में ये बन जाता है। सो t का पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटू टी का पावर 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो t का पावर 5/2। देखो आप ये t का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 3/2 dt का इंटीग्रेशन, देखो इसका इसमें आप 1 जोड़ दोगे इसके पावर में, तो t के पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। क्लियर है? तो 5/2 माइनस 2 टी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, और ये हो गया बच्चों 2/5। टी का वैल्यू आपने लिखा है x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस सी। सो ये हो गया 2/5 x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस सी। अब मान लेते हैं कि यदि इक्वेशन होता x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, तब क्या सब्स्टिट्यूशन करने की रिक्वायरमेंट होती? बिल्कुल नहीं रिक्वायरमेंट होती। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट होती? कि देखो ये क्लियर हो जाता है, x का पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 dx, और इस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर में x प्लस 2 हो गया था, कोई कांस्टेंट टर्म x से ऐड हो गया था, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। क्लियर है? आगे बढ़े। सो बच्चों अब देखो प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। इसमें देखो बाहर में x dx है, बाहर में आप देख रहे हो x dx है, और वो 2x स्क्वायर का क्या है, डिफरेंशिएशन है।
सो आप यदि अंदर वाले टर्म 1 प्लस 2x² को यदि t मान लेते हो और बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा 0 प्लस 4x dx इज इक्वल टू dt और ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt बाई 4। तो ये चेंज हो गया dt बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट टी। अब ये बहुत आराम से हो जाएगा, देखो 1/4 t का पावर 1/2 dt, सो 1/4 t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और ये हो गया आपको 1/6 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस c। t का वैल्यू जानते हो आप, सो ये हो गया 1/6 1 प्लस 2x² का पावर 3/2 प्लस 6। यही आपको हो गया इंटीग्रेशन का वैल्यू। कितनी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत हो कुछ भी कष्ट हो मुझसे पूछिए। सो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। ये भी आसान प्रॉब्लम दिया है, एनसीईआरटी में आसान प्रॉब्लम भी है, कंसेप्चुअल भी है और आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। देखो ये जो टर्म है अंदर में, ये आपको बाय डिफॉल्ट इसी को पहले आप डिफरेंशिएट करके देखोगे कि भाई मेरा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिमाग में डिफरेंशिएट करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x प्लस 1। ओके, यहाँ 4x प्लस 2 है, तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो आ तो जा रहा है इसके इक्वल 4x प्लस 2। ओके, तो इसी को मैं t मान लूंगा। So let x² plus x plus 1 is equal to t and differentiating both side हो जाएगा 2x plus 1 into dx is equal to dt। अब यहाँ से ऐसे कैसे मैं लिखा है मैं दिखा देता हूँ। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे 2x dx हुआ प्लस dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt और dx कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और यही मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। सो 2x प्लस 1 इंटू dx हो गया dt के बराबर और यहां से ये लिख दोगे 2 इंटू 2x प्लस 1 dx इंटू स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट t इंटू 2 dt। सो 2 इंटू टी का पावर 1/2 dt और ये हो गया 2 इंटू t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c और ये हो गया 4/3 t का पावर 3/2 प्लस c। अब तो आप t का जस्ट वैल्यू पुट कर दो। तो 4/3 t का वैल्यू कितना हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2। देखो धार धार प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आपको मजा ही मजा आ रहा होगा अब इंटीग्रेशन बनाने में सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। सो यही मजा लेते रहिए। अभी प्रॉब्लम नंबर 10, आप सोचोगे इसमें कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन। सो आप सोचो कि यदि मैं इसमें से कुछ टर्म कॉमन ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा, ये सब चीजें ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके दिमाग में आता जाएगा। देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है। यदि आप x/2 का डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो क्या आता है, ये आता है 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 और ये आया 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट x। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको ना आराम से बता करके डिफरेंशिएशन से कोरिलेट करके इंटीग्रेशन को आसानी से समझाऊं। सो x का पावर 1/2 या स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट x। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये वाला, क्लियर है। अब आपको देखना है कि इस फॉर्मेट में कैसे आएगा। स्क्वायर रूट x का कोई टर्म आ सकता है, तो स्क्वायर रूट x के टर्म लाने के लिए इधर से ब्रैकेट से निकालो। सो 1/√x यदि कॉमन ले लोगे तो हो गया स्क्वायर रूट x माइनस 1। बस हो गया काम, बन गया मेरा। ये देखो ये जो टर्म आया ये आपको इसका डिफरेंशिएशन है। सो लेट स्क्वायर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू t, देन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट x dx इज इक्वल टू dt और dx बाई स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 dt।
तो ये किस में चेंज हो गया, 2dt डिवाइडेड बाय t। कितना आराम से हो गया सॉल्व। सो 2 इंटू डी टी बाई टी डेट इज 2 log mod t प्लस c डेट इज 2 log mod t का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस c। एक चीज और हमेशा ध्यान देना, ये log बेस e है, ये log बेस e है। मैं यहाँ पर log बेस e लिख देता हूँ, या आपको मन करे तो 2 ln स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस c लिखिए। ln के रूप में आप लिखिएगा हमेशा, बिकॉज log 10 लिखिएगा आपके पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये देखो, ये नीचे में टर्म स्क्वायर रूट में है, इसके कारण से ये प्रॉब्लम को टफ बना रहा है। यदि इसको मैं t मान लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व। सो लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, सो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और x का वैल्यू हो गया t माइनस 4। सो x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x प्लस 4 हो जाएगा आपको किसके इक्वल, t माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट t dt। इसी में चेंज हो गया फाइनली ये। सो ये हो जाएगा आपको, देखो t का पावर 1 बाई 2 डी टी, टी बाई स्क्वायर रूट टी किए, सो t का पावर 1 बाई 2 डी टी माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट टी डी टी। सो ये हो गया t का पावर 1 बाई 2 डी टी माइनस 4 t का पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। ये नीचे से ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। सो ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या होगा, t का पावर माइनस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा t का पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 माइनस 4 t का पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस c। मैं कौन से फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, डाउट हो तो मैं फिर से बोल देता हूं, एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होगा किसका इंटीग्रेशन, एक्स एन डी एक्स का। सो यहां से आप आराम से इसका वैल्यू पुट कर दो और आंसर हो गया 2 बाई 3 एक्स प्लस 4 का पावर 3 बाई 2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 का पावर 1 बाई 2 प्लस c। यही आपको आया इंटीग्रेशन। कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कैसे आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाएंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये आपको टर्म थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। सो यदि इस टर्म को मैं मान लूं तो आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, ये क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर। सो यदि मुझे 3x स्क्वायर का कोई टर्म मिल जाए तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो x5 जो है इसका 2 फैक्टर होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन वाला हो जाएगा, और एक्स क्यूब आपको सब्स्टिट्यूशन के सब काम में आ जाएगा। सो देखो मैं दिखा रहा हूं, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहां से आप लिखोगे t का पावर 1 बाई 3, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है 1 प्लस टी, यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या है डी टी बाई 3। सो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ओके, सो ये t का पावर 1 बाई 3 पहले कॉमन ले लीजिएगा, सो t का पावर 1 बाई 3 डी टी हो गया, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, t का पावर 1 प्लस 1 बाई 3 इंटू डी टी। क्लियर है, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इससे फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 बाई 3 कॉमन ले लोगे, और ये हो गया t का पावर 1 बाई 3 डी टी प्लस t का पावर 4 बाई 3 डी टी। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका हो जाएगा 1 बाई 3, t का पावर 1 बाई 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t का पावर 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 प्लस t का पावर 7 बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 बाई 3 प्लस c। सो यही आपको अब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। सो देखो ये 3 सबको कैंसिल कर देगा,
1/4, टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू क्या है x³ -1, तो x³ -1 का पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 1/7 x³ -1 का पावर 7/3 प्लस c। यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। देखो ये जो नीचे वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का टर्म होता है। सो आप आराम से मान लोगे 1 + 3x³ बराबर t। सो लिखोगे लेट 1 + 3x³ = t और फिर होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या होगा 0 + 3 × 3x² × dx = dt, और ये हो गया आपको 9x² dx = dt, और यहाँ से आ जाएगा x² dx = dt/9। सो x² dx का वैल्यू निकाल लिए, dt/9, और नीचे में क्या हो जाएगा आपको देखो t का पावर 3। सो ये हो जाएगा 1/9 t का पावर -3 dt। नीचे वाला टर्म जब ऊपर में आएगा तो माइनस पावर के साथ आ जाएगा। सो 1/9 t का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस c, और ये हो गया 1/9 t का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c, और ये हो गया -1/18 और t का वैल्यू क्या है 1 + 3x³। सो ये हो जाएगा 1 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। सो यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। कितना आराम से आ गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत आसान है। log x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सो लेट log x = t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लेना खुद से 1/x dx = dt, और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t का पावर m, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 1। सो ये हो गया t का पावर -m dt, और ये हो गया t का पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1, और ये हो गया 1/1 - m। कितना हो जाएगा, t का वैल्यू डाल दो, log mod x का पावर 1 - m। क्लियर है। देखो इसलिए आपको ये कंडीशन दिया है m इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि m इज इक्वल टू 1 रखोगे तो नीचे में टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आसान प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। ये तो बहुत आसान टर्म है। देखो ये पूरे का डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है, x² के डिफरेंशिएशन में x dx का टर्म आएगा। तो लिखोगे लेट 9 - 4x² बराबर t, फिर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा 0 - 8x dx = dt। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते रहिए। सो x dx = -dt/8। सो ये हो गया -dt/8, ये ऑब्वियसली यहाँ पर इंटीग्रेशन है का साइन है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा t। सो ये क्या हो जाएगा -1/8 dt/t, it is -1/8 log mod t plus c, it is -1/8 log t का वैल्यू कितना है 9 - 4x² प्लस c। यही आपको आया इंटीग्रेशन का वैल्यू। क्लियर है, आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़े, प्रॉब्लम नंबर 16। ये तो बहुत ही आसान है। देखो ये आपको चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सो आप क्या करोगे, e⁻2x + 3 में ये जो टर्म है ना इसको आप t मान लोगे। क्या मान लोगे, लेट 2x + 3 = t,
देन 2 dx इज इक्वल टू dt, और ये फिर चेंज हो जाएगा आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटी का आपको मालूम है। सो ईटी dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया dt बाई 2, तो ये हो गया 1/2 ईटी dt। अब ईटी तो आप जानते हो अमर है, इंटीग्रेशन भी सेम, डिफरेंशिएशन भी सेम, भूत में भी सेम, वर्तमान में भी सेम, भविष्य में भी सेम। सो ईटी प्लस सी, तो 1/2, अब t का वैल्यू डाल दो, e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c, कितनी आसानी से निकल गया मजेदार तरीके से। हम लोगों ने पिछला वीडियो जब एक्सरसाइज 7.1 देखे थे तब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन निकालना भी सीखे थे। हम लोगों ने देखा था कि इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 हो जाएगा और x का जो कोएफिशिएंट है 2 उससे भाग दे देंगे, तो सेम चीज आ गया, सेम चीज ये दोनों आ गया। लेकिन आपको चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मान करके सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17, बहुत आसान है। देखो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसका ऊपर में ये डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज इक्वल टू dt एंड x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। मजा आ रहा होगा आप लोग को इंटीग्रेशन बनाने, बहुत आसान है ये सब जो है ना प्रॉब्लम्स। मैं अच्छे जो जेई के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन थोड़ा तो ट्रिकी है लेकिन है मजेदार। सो ये हो गया आपको 1/2 e टू द पावर माइनस टी dt। अब आपको मालूम है e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ex dx का इंटीग्रेशन होता है ex, और e टू द पावर माइनस x dx का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस x, और डिवाइड किससे करोगे, x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1। ध्यान दो, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन के लिए e टू द पावर माइनस एक्स लिखोगे क्योंकि सेम लिखते हो, और कोएफिशिएंट से डिवाइड दे दोगे, कोएफिशिएंट है -1। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 e टू द पावर माइनस टी बाई -1 प्लस c, दैट इज -1/2, t का वैल्यू डाल दो, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18। देखो आपको देखकर समझ में आ जाएगा इसको कि कितना आसान है बनाना। देखो जो सवाल देखने में जितना टफ लगता है ना उसको बनाना उतना ही आसान होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसका डिफरेंशिएशन आपको उतनी आसानी से दिख जाएगा। कैसे, क्योंकि आप tan इनवर्स x है इसका ये डिफरेंशिएशन है। आपको मालूम है d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ही आसान। सो ये जो टर्म है ये पूरा, ये आपको डिफरेंशिएशन अवेलेबल है किस चीज का, tan इनवर्स x का। सो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, देन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। आपने बहुत सारे डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर दो यूज। सो e टू द पावर t, tan इनवर्स x का वैल्यू t डाल दिए इंटू dt, यही आपको इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, और ये हो गया e टू द पावर t प्लस c, दैट इज e टू द पावर t का वैल्यू डाल दो tan इनवर्स x प्लस c। सो जो देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगे ना उसको बनाना उतना ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, और ये देखो ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, सो आप दिमाग लगाइए कि इसको किस फॉर्म में हम लोग चेंज करें कि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। मैं आपको थोड़ा देर का समय देता हूं, सो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो कमेंट करके बताइए, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उसको मैं यहां पर समझा देता हूं। सो डिवाइडिंग numerator and denominator by e to the power x। हमने e to the power x से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो देखो डिवाइड करने पर क्या होगा, e to the power 2x by e to the power x minus 1 by e to the power x divided by e to the power 2x divided by e to the power x plus 1 by e to the power x। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, e टू द पावर x
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ऊपर पर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। बस यही करना था आपको, अभी आराम से सॉल्व हो गया। देखो यदि इस पूरे टर्म को तुम t मान लेते हो तो ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। सो मैं यहाँ पर यही चीज को लिख देता हूँ, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। नाउ लेट e to the power x plus e to the power minus x is equal to t। डिफ्रेंशिएटिंग, आप डिफ्रेंशिएटिंग करोगे तो क्या होगा, e to the power x into dx। e to the power x तो देखो अमर है, सेम रहता है, डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, e to the power माइनस x into माइनस 1 dx is equal to dt। सो dx कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। यही हो गया, यही आपको ऊपर में है न्यूमरेटर में। सो क्लियरली ये आपको किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया इक्वेशन dt डिवाइडेड बाय t, और ये होता है log mod t प्लस c, दैट इज log e to the power x plus e to the power minus x plus c। log के अंदर हमेशा mod रहेगा, इसलिए log mod e to the power x plus e to the power minus x plus c। कितना आसान था, क्यों आसान हुआ, क्योंकि ये हम लोगों ने इसको एक सब्स्टिट्यूशन कर पाए उस फॉर्मेट में चेंज किया। तो इस प्रॉब्लम को, इस टाइप के सवाल को आप ध्यान दे दो, कभी कभी ऐसे करके भी आपको करना पड़ सकता है। आगे जब बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 20। ये आसान प्रॉब्लम है और जो पिछला प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है उसी पर बेस्ड है, तो आप आसानी से कर लोगे। नीचे वाले टर्म का ऊपर में डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, कैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, d बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा, 2 ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। सो ये हो गया, आपको 2 कॉमन ले लोगे तो ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। तो अब देखो ये है ना अवेलेबल, नीचे वाला जो टर्म यही है और ऊपर वाला टर्म ये है। सो ऊपर में आपको डिफरेंशिएशन अवेलेबल है नीचे वाले टर्म का। सो लेट ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। Differentiating both sides, e to the power 2x 2 dx plus e to the power minus 2x minus 2 dx is equal to dt, और 2 dx कॉमन ले लो तो e to the power 2x minus e to the power minus 2x is equal to dt। तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो देखो कितना आसानी से ये हो जाएगा सॉल्व। तो ये ऊपर में हो गया dt बाई 2, मेरा ऊपर में यही टर्म है, इतना ही टर्म है। सो dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t। सो 1 बाई 2 dt बाई t, इट इज 1 बाई 2 ln t, ln mod t प्लस c। ln है, अब ध्यान देना हमेशा log नहीं है, log टू द बेस 10 नहीं है, log टू द बेस e है, इसलिए ये ln है। 1 बाई 2 ln mod e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c। सो आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 भी अपने आप में बहुत आसान है। देखो ये जो टर्म है इसको आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, और tan स्क्वायर x का जो फॉर्मेट होता है उसको क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसका आपको डिफरेंशिएशन पता है, क्लियर है। सो मैं इसको करके दिखा देता हूं। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, देन 2 dx इज इक्वल टू dt, और ये हो गया tan स्क्वायर t इंटू dx का वैल्यू डाल दोगे dt बाई 2। सो 1 बाई 2 tan स्क्वायर t का वैल्यू आप लिख दोगे sec स्क्वायर t माइनस 1
इंटू डी टी, और ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी टी, और यहां से हो जाएगा 1/2। देखो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। क्लियर है। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan t माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो t का पावर 0 मान सकते हो, सो t, तो ये हो जाएगा 1/2 tan t का वैल्यू डालो, tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। सो आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस ये क्या हो जाएगा x, और ये प्लस 3/2 प्लस c। अब ये जो टर्म है ये c प्लस 3/2 ये भी तो एक कांस्टेंट ही हुआ ना, तो ये आप लिख दोगे 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। सो इस तरीके से माइनस एक्स यहाँ पर छूट गया। सो आप देखो कि यदि कोई कांस्टेंट टर्म आए तो उसको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसमें जोड़ करके आप एक नया कांस्टेंट टर्म बना दोगे, मीन्स कि एक्स का जो टर्म है जो आपको वेरिएबल है उसी का केवल टर्म लिखना है। क्लियर है, कोई डाउट है, कुछ डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा आप। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22, ये भी पिछले वाले प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। इसमें देखकर आपको समझ में आ गया हो कि अंदर में जो टर्म है इसको आपको सब्स्टिट्यूशन में t मानना है। सो लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स मुझे क्या मिलेगा, 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट टर्म है, माइनस 4 dx, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dx, और t का डिफ्रेंशिएशन हुआ dt। सो क्लियरली dx आया माइनस dt बाई 4। अब ये आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर t, यहां से मैं लिख दिया, देखो यही टर्म था t, सेक स्क्वायर t, और dx का वैल्यू हो गया माइनस dt बाई 4। So clearly minus 1/4 sec square t dt हो गया, that is minus 1/4 sec square t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको tan का डिफरेंशिएशन होता है sec square x, so sec square x का इंटीग्रेशन होगा tan, so minus tan क्या हो जाएगा t प्लस c, that is minus 1/4 tan t का वैल्यू डाल दो 7 माइनस 4x प्लस सी, यही आपको होगा इंटीग्रेशन का वैल्यू। कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबहा, कुछ भी इशू तो मुझसे आप कमेंट करके पूछिए। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 23, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो ये जो टर्म है ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स x का। आपको मालूम है d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्लियरली आप इसको मान लो, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और ये हो जाएगा t इंटू डी टी। साइन इनवर्स एक्स को t माने तो t हो जाएगा, और ये टर्म dt है, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये आपको क्या हो गया, देखो t का वैल्यू डाल दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन निकल गया। ये तो बहुत ही आसान, बिल्कुल लड्डू था ये, लड्डू। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 24। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो कैसे आसान प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको मालूम है कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ऊपर में है। अब आप क्या करो कि इसको इस फॉर्म में चेंज कर दो। तो 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx, और ये हो जाए यहाँ पर लिख दो ऐसे 1/2 इंटीग्रेशन, ये
2 को बाहर निकाल दो, तो 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब क्या करो कि डिनोमिनेटर को अब t मान लो। मैं पहले बोला हूं कि न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। सो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा 3। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x dx हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, सो 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। और ये आपको हो गया dx कॉमन ले लो, सो dx 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dt। देखो सवाल बनाने वाला ना एकदम आपको सॉल्यूशन उसके साथ देता है। थोड़ा सा आंख नाक कान खुले रखो तो सवाल को आसानी से पढ़ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। सो अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 1/2 dt डिवाइडेड बाई t। सो dt बाई t क्या होता है log t, सो log mod t प्लस c, और 1/2 log mod t का वैल्यू डाल दो, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आया। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ दिक्कत हुआ? कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, आसान प्रॉब्लम था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 25। ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कैसे आसान प्रॉब्लम है, मैं इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता हूं, तब आपको लगेगा कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। यही इंटीग्रेशन निकालना है। सो आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x। सो ऊपर में हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को यदि t मान लोगे तो ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है दोस्तों। बच्चों देखो ऊपर में sec स्क्वायर x dx है जो कि tan x का डिफरेंशिएशन है। तो आप लिखोगे लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, फिर उसका लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। ऐसे 1/t स्क्वायर का मैंने आपको इंटीग्रेशन 1/t बता रखा हूं, लेकिन फिर से यहां पर दिखा देता हूं। माइनस इसको इंटीग्रेशन करोगे तो टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। सो ये हो गया आपको 1/t प्लस सी। टी का वैल्यू आपको पता है, टी का वैल्यू क्या आया है देखो 1 माइनस tan x, सो 1 माइनस tan x प्लस सी। यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकला। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में भी आएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। सो ये प्रॉब्लम आसान था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।